नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आजमगढ़ की, जहां प्राइवेट डॉक्टरों के ऑपरेशन से जच्चा बच्चा की गई जान। आगे बात होगी बरेली की, जहां फांसी पर लटकी मिली कारपेंटर की लाश, हत्या का लगाया आरोप। इसके साथ ही आगे चर्चा होगी सहारनपुर की, जहां रामेश्वर धाम में श्रीमद् भागवत कथा का धूमधाम से समापन हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आजमगढ़ में लालगंज प्राइवेट डॉक्टरों के ऑपरेशन में जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों के हंगामे के बाद जागा प्रशासन। आजमगढ़ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के सह पर फल फूल रहे झोला छाप फर्जी डॉक्टर। आजमगढ़ के लालगंज में झोला छाप डॉक्टरों की भरमार लगी हुई है। झोला छाप चिकित्सक पर लापरवाही का गंभीर आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने शव को रखकर धरने पर परिजन बैठ गए। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के टिकरगढ़ स्थित न्यू आयुष नर्सिंग होम में प्रसव के दौरान करीना और उसके नवजात शिशु की दर्दनाक मौत हो गई है। करीना मूल रूप से मऊ, परासी, रायपुर, महनाजपुर की निवासिनी है। वो अपने ससुराल देवगांव कोतवाली क्षेत्र के खुरसू गांव में रह रही थी। प्रसव का दर्द उठा, परिजन आनंद फानंद में अस्पताल पहुंचे, जहां कुछ समय के बाद ही जच्चा बच्चा की मौत हो गई। परिजनों ने घटना की जानकारी होते ही हंगामा खड़ा कर दिया। नर्सिंग होम के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल के सामने शव को रखकर बैठ गए। परिजनों का हंगामा देखकर अस्पताल संचालक और चिकित्सक दोनों मौके से फरार होने में सफल रहे। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही और इलाज में अभाव में हमारे परिवार की मौत हुई है। जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़ा होता है। लालगंज की जनता आशा लगाए बैठी हुई है कि लालगंज में फर्जी झोला छाप डॉक्टरों की जांच कर कार्रवाई होगी, या आजमगढ़ जिले के जिम्मेदार अधिकारी मोटी रकम लेकर फर्जी झोला छाप डॉक्टर अपनी दुकान चलाते रहेंगे और भोली भाली जनता की जान लेते रहेंगे। बहन है। कैसे स्टार्ट किया? अरे ये सब बोले, डॉक्टर सब बोले कि हम लोग बोले कि ऑपरेशन कर देंगे। अरे वो लोग बोले कि ऑपरेशन कर देंगे, तो हम लोग बोले कि हाँ चलो कर दे, ठीक है। तो हम लोग आए यहाँ पे कराने के लिए, तो फिर हम बोले कि नाश्ता लेने जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे सब गायब थे और जो यहाँ एम्बुलेंस वाला आया था वो भी उनके साथ मिला था। हम बोले यहाँ पे कि सर यहाँ ऑक्सीजन क्यों नहीं लगाया गया है, तो वो बोले कि हमारी मर्जी, हम कैसे भी चलाएं। तो डिलीवरी यहाँ हो चुकी थी, उसके बाद हाँ डिलीवरी हो चुकी थी, सब सही थे, फिर भी महिला जीवित थी। हाँ सब जीवित थी, लेकिन फिर भी वो भी जीवित था, लेकिन ऑक्सीजन नहीं लगाया गया। यहाँ से जाते हुए सब मेरे सामने मर चुके। यहाँ से जाने के बाद कहाँ पे एक्सपायर की? कहाँ पे एक्सपायर की? कहाँ पे एक्सपायर की? मेन रोड पे। एक महिला को डिलीवरी के लिए प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया था, जहाँ पर डिलीवरी के उपरांत महिला और बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, तो उनको बनारस रेफर कर दिया गया। बनारस जाते समय रास्ते में महिला और बच्चे की मृत्यु हो गई है, तो शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जो भी इलाज के जो दस्तावेज है वो लेके सीएमओ साहब को जांच के लिए भेज दी गई। जांच में जो भी पाया जाएगा उसके अनुसार पुलिस के द्वारा नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वो कहाँ से पहले से भी अस्पताल से भी था? इसकी जांच सीएमओ साहब करेंगे और वहां से जो भी रिपोर्ट आती है उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर के साथ सतीश चौहान की रिपोर्ट। आजमगढ़ जिले के लालगंज टिकरगढ़ सौसैया हॉस्पिटल के बगल में अवैध रूप से चल रहे न्यू आयुष हॉस्पिटल, जहां पर प्रसव कराते समय जच्चा बच्चा की हुई मौत। मौके से पूरा स्टाफ हुआ फरार। वहीं मौके पर पहुंचकर डिप्टी सीएमओ अलिंदर कुमार के द्वारा बताया गया कि अस्पताल को पूरी तरीके से स्विच किया गया है, जो अवैध रूप से चल रहा था। वहीं एक प्रश्न और खड़ा हो रहा है कि सरकारी अस्पताल के बगल में अवैध रूप से चल रहे हॉस्पिटलों पर लगाम लगाने की बात तो छोड़िए, आशा और सरकारी नर्स और डॉक्टर की मिलीभगत से यह हॉस्पिटल चल तो रहा था। इस प्रकार का सवाल लोगों के मन में बना हुआ है। देखा जा रहा है कि लोगों की जान जा रही है, ये भी प्रशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। सर, आज लालगंज में न्यू आयुष हॉस्पिटल में आप लोग आए थे, क्या कार्रवाई की गई है? मैं डॉक्टर अलिंदर कुमार, डिप्टी सीएमओ आजमगढ़। सीएमओ साहब के आदेशानुसार मुझे 12 बजे फ़ोन आया कि लालगंज में 100 बेड के बगल में न्यू आयुष हॉस्पिटल है, जहाँ शाम को कल डिलीवरी दौरान बच्चा डेथ हो गई। तो उसी सिलसिले में मैं आया और यहाँ के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लेकर के अस्पताल को पूरा तरह सीज कर दिया हूँ। और उसके बाद यहाँ मौके पर कोई भी कर्मचारी नहीं मिला, वो सब फरार हैं। तो क्या सर इस अस्पताल को यहाँ पर जो है कोई रजिस्टर्ड डॉक्टर मिला आपको? नहीं, कोई नहीं, पूरा स्टाफ यहाँ कोई नहीं मिला, सब फरार हैं एकदम। तो जो कल मौत हुई थी जो है प्रसूता की, उसके संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी?
आज मैं आया हूँ, सीज कर दिया हूँ, अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जी कानून के तहत। हाँ सर यहाँ लालगंज में लगातार देखा जा रहा है, जिस हॉस्पिटल को आप लोग सीज करते हैं फिर पुनः वो खुल जाता है जो है, ये आप लोगों की मेहरबानी मानी जाए या डॉक्टरों की गुंडई मानी जाए, क्या माना जाए? मेरे द्वारा नहीं सीज किया जाता है क्योंकि मेरा एरिया नहीं है, और उसको हम संज्ञान में लेकर के अब देखते हैं क्या है, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और हम आप लोग को आश्वस्त करा देना चाहते हैं कि अब ऐसी गलती नहीं होगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता अबुशाद की रिपोर्ट। बरेली में एक कारपेंटर की लाश रविवार की सुबह उसके ही घर में फांसी के फंदे पर लटकी पाई गई। मृतक के भाई ने मोहल्ले में ही रहने वाले उसके ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला आजमनगर निवासी 35 वर्षीय कारपेंटर इस्लाम पुत्र मोहम्मद उस्मान की लाश आज सुबह तड़के उसके ही घर में छत के पंखे से बंधी रस्सी के सहारे फांसी पर लटकी पाई गई। पोस्टमार्टम हाउस पर मृतक के भाई हसीब ने बताया कि इस्लाम का विवाह लगभग 8 वर्ष पूर्व मोहल्ले में रहने वाली शहाना से हुआ था। एक बेटे का पिता था। विवाह के 2 साल बाद शहाना अपने मायके जाने के बाद पति पर न्यायालय में दहेज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया और पिछले कुछ समय से 2,80,000 रुपए की मांग कर रही थी, जिसको लेकर शहाना और उसके घरवाले इस्लाम का उत्पीड़न करते थे। भाई ने आरोप लगाया कि बीती रात इस्लाम के ससुरालियों ने उसकी हत्या करने के बाद लाश को उसके कमरे में फांसी पर लटका दिया। सुबह होने पर लाशी को फांसी पर लटका देखकर घर वालों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। हसीब आपके कौन थे भाई, कैसे खत्म हो गए? इनके सुहाना के भैया आए 6 वो मार गए, फांसी दे गए। किस तरह मार गए? फांसी दे गए पंखे में लटका के। घर में आए थे? घर में आए थे। कहाँ के रहने वाले भैया? आजमनगर, किस जगह? मोहनश्री मस्जिद पास। क्या हुआ था? विवाद क्या चल रहा था? विवाद क्या, महीना करीब 12 लाख रुपए की मांग करी थी इसने। आई तो जो महीना देने के दे नहीं पाया वो, इसी वो मार गए। पत्नी मांग करती थी? जी। क्या नाम था पत्नी का? पत्नी का सहाना नाम है। 2,80,000 रुपये कोर्ट में जज साहब ने एक तरफा बांध दिए उसके पर। क्या करते थे भैया? फर्नीचर लेबर क्लास। ससुराल भी पास में है, दूर है? पास में ही है। कितने साल हो गए शादी को? शादी को 2019 में हुई थी। विवाद कब से चल रहा है? 6 साल हो गए करीब। बच्चे भी होंगे? एक लड़का है। अभी तक कोई कार्रवाई हुई? हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं, सब कुछ उन्होंने ही करा है। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। गर्मी शुरू होते ही अस्पतालों में मरीज बढ़ने लगे हैं। लू लगने से होने वाली बीमारियों के मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी है। हीट वेव का असर यह है कि 11 बजे से ही सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है। कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने गर्मी में होने वाली बीमारियों से बचाव की गाइडलाइन जारी की है, जहां सुबह 9 बजे तक तो तापमान सामान्य है, लेकिन 9 बजे के बाद तेजी से बढ़ती गर्मी 11 बजे तक 35 से 38 डिग्री तक पहुंच रही है। सड़कों का हाल ये रहता है कि सबसे ज़्यादा व्यस्त कहे जाने वाले सराय मीरा मार्ग पर भी सन्नाटा पसरा हुआ है। गर्मी में घरों से निकलने वाले क्या कह रहे हैं, आप खुद सुनिए। जानते हैं राहगीर का क्या कुछ कहना था। तो बहुत पड़ रही है। विद्यालय जा रही है तो कितनी गर्मी पड़ रही है? विद्यालय जा रहे हैं हम, जैसी हमें दिक्कत होती वैसे हम ही जानते हैं। कितनी मुंह बांध के निकलना पड़ता है? हाँ सर, मुंह बांध के निकलना पड़ता है। कभी कभी तो पैदल चलते, कभी सवारी मिलती, कभी नहीं मिलती है। रोड अप डाउन करती है? हाँ सर। अब ये अप्रैल चल रहा है, अप्रैल में ज्यादा ही गर्मी है। हाँ सर, अभी अप्रैल ही चल रहा है, इसीलिए बहुत गर्मी है। आगे क्या होगा? क्या नाम है प्रिया तेरा? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया कौन क्लास पढ़ती है? मैं वो इंटर में हूँ। कहाँ पढ़ती है? कौन विद्यालय है? ये कन्हैया लाल। अब चालू हो गई है, तेज हो गई है, इसलिए मुंह बांधे हैं कि उसकी इससे कम गर्मी लगती है। सड़कों पे देखो सन्नाटा फैला हुआ है। हाँ जी। 12 बज रहा है। जी जी जी। हाँ, काफी गर्मी हो रही है। अब हमें आपको सावधान रहना चाहिए, नहीं तो बीमारियां और दूर से बचने के लिए हमें आपको सावधान रहना चाहिए। मतलब बचने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए हमें आपको। साइकिल से कहाँ जा रहे हैं आप? हम भागवत सुनने जा रहे हैं। कहाँ रहते हैं आप? क्या नाम है? हम सलेमपुर तारा रहते हैं। रामशरण यादव मेरा नाम है। सलेमपुर तारा। कितनी चलाते होंगे रोज? जी वही करीब 50-60 किलोमीटर प्रतिदिन चलाते हैं। यादवों की साइकिल है? जी जी सर।
तो शुरू हो गई है बहुत तेज, जो है टेम्परेचर 39 जो है कल से ऊपर हो गया था। तो हम लोगों ने राजकीय मेडिकल कॉलेज जो है वहाँ पे 10 बेड आरक्षित कर दिए हैं और जिला अस्पताल में हमने 10 बेड आरक्षित कर दिए हैं। 100 शैय्या युक्त जो छिबरा मऊ है वहाँ पे 5 बेड आरक्षित किए हैं और समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में हमने 5-5 बेड ऐसे करके 60 बेड आरक्षित कर दिए हैं और जितने हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे 2-2 बेड आरक्षित किए हैं। ऐसे करके हमने पूरे 167 बेड आरक्षित कर दिए हैं और हमने सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे और CSC पे और जिला अस्पताल में मेडिकल कॉलेज में भी कोल्ड रूम बना दिया है। कोल्ड रूम में ये है कि जहाँ पे जो है बत्ती की व्यवस्था अच्छी है वहाँ पे तो AC चलेगा और जहाँ AC उपलब्ध नहीं है वहाँ पे कूलर उस रूम में चलता रहेगा, बेड आरक्षित रहेगा, बाहर घड़ा रहेगा, उसमें ठंडा पानी रहेगा और RO जो है वो भी संचालित करवा दिए गए हैं। इसके अलावा वाटर कूलर भी हैं और आइस पैक हमने हर जगह रखा दिए हैं जो कि जेल फॉर्म में हैं और जैसे ही मरीज आएगा अगर वो हीट वेव से उसको हुई है यानी गर्मी लग गई है तो या तो हीट एग्जॉशन का होगा और या तो हीट स्ट्रोक का होगा और कुछ लोग जो है उनको हल्का चक्कर भी आ जाता है तो उनके लिए ORS कॉर्नर हमने खुला दिया है जिसपे कि ORS घोल करके एक कैंपर में रखा रहेगा और उसको जो है कोई भी व्यक्ति है या वहाँ के कर्मचारी भी ये पी सकते हैं। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, क्या जरूरी है? देखिए, इससे बचाव के लिए ये है कि आप लोग जो मजदूर इत्यादि हैं वो दोपहर सुबह जो है 11 बजे तक काम करें और 11 बजे से 4 बजे तक जो है वो रेस्ट ले लें। फिर दूसरी पाली में 4 बजे से या 4:30 बजे से लेकर रात में 7-8 बजे तक 2 पाली में कार्य करें। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। श्रीमद् भागवत कथा का धूमधाम से समापन हो गया। रामनवमी पर 109 कन्याओं का पूजन कर सभी लोगों को भोग प्रसाद व कन्याओं को अपनी श्रद्धा पूर्ण उपहार दिए। भागवत कथा में शाकंभरी से आए संगीतज्ञ ब्रजपाल द्वारा अपनी मंडली के साथ मिलकर सुंदर सुंदर भजन सुनाकर सभी को झूमने पर विवश कर दिया। महिला व बच्चों ने सुंदर सुंदर भजनों पर नृत्य कर भरपूर आनंद लिया। आचार्य कमलेश थपलियाल ने भागवत कथा के बारे में विस्तार से बताया। उधर रामनवमी के पर्व पर सुबह से ही हवन पूजन मंदिर परिसर पर किया गया। तत्पश्चात 109 कन्याओं का पूजन कर सभी को भोग प्रसाद व आए हुए सभी भक्तजनों ने सभी कन्याओं को अपनी श्रद्धापूर्ण उपहार दिए। कन्या पूजन के बाद मुख्य आचार्य कमलेश थपलियाल ने आरती कर कार्यक्रम का समापन किया। सभी भक्तजनों से आने वाले 8 तारीख एकादशी के दिन बाबा खाटू श्याम जी के कीर्तन में लोगों से पहुंचने का आह्वान किया। कथा में आशा शर्मा, अमृता, शिमला देवी, गुड्डी देवी सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। मैं आचार्य अनिल हटवाल श्री बद्रीनाथ धाम से और ये देवी भागवत महापुराण का नवान यज्ञ यहाँ पर कराया है हमने। माँ भगवती की कृपा से पहली बार श्री रामेश्वर धाम शिव मंदिर में ये यज्ञ हुआ है। इसकी बड़ी महत्ता है कि ये शक्ति स्वरूपा माँ भगवती अनंत रूपों में जगत में व्याप्त है और उन्हीं माँ भगवती को इस वसंत नवरात्रि के शुभ अवसर पर प्रसन्न हेतु माँ भगवती की पूजा आराधना और नवान यज्ञ का पारायण भी कराया गया और उसके पश्चात सायंकाल में माँ भगवती की पावन कथा हम भक्तों को श्रवण कराते थे। माँ की कृपा से माँ इतनी शक्ति हमें प्रदान करे कि हम हर वर्ष माँ के चरणों में यह गुणगान करते रहें और भक्तों को शक्ति और भक्ति दोनों चीज़ें प्राप्त हो। क्योंकि जो गायक मंडली आई थी वो कहाँ से आई थी और ये हमारे गायक जो है श्री शाकुंभरी धाम से आए थे श्री ब्रजपाल जी और हमारे साथ में आचार्य कमलेश थपलियाल, आचार्य अखिलेश, आचार्य अभिषेक जी और आचार्य सुनील शर्मा जी और सभी ब्राह्मणों के द्वारा यहाँ पर नवान जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ और माँ भगवती का नित्य प्रति षोडशोपचार पूजन 16 श्रृंगार माँ भगवती का करके 9 वस्त्रों से रोज आभूषित करके जो है यह दिव्य कथा यहाँ पर चल रही थी।
सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शाकिर राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस उत्तर प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।